हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर, जिसका टाइटल है लॉक तथा हॉब्स का तुलनात्मक अध्ययन। जब तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो हॉब्स और लॉक दोनों में ही कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं देखने को मिलती हैं। समानताओं की हम बात करें तो दोनों ही ब्रिटिश विचारक हैं तथा राज्य की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो सामाजिक समझौते को ही समझते हैं। नंबर 2, दोनों प्राकृतिक अवस्था के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। नंबर 3, और दोनों ही ये प्रतिपादित भी करते हैं कि सरकार समझौते में भाग लेती है। नंबर 4, दोनों के अनुसार राज्य का उद्देश्य शांति की स्थापना करना है, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना है तथा कानून के भंग करने वाले को दंड देना है। नंबर 5, लॉक का दर्शन भी हॉब्स की भांति व्यक्तिवाद पर आधारित है। इस प्रकार से दोनों विचारकों में कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। इन समानताओं के बावजूद दोनों में कुछ मतभेद भी हैं, कुछ असमानताएं भी हैं, जिनका भी मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। नंबर 1, हॉब्स के अनुसार मनुष्य स्वार्थी, क्रूर, हिंसक, दुष्ट, भय, शक्ति, कीर्ति की भावना से प्रेरित और झगड़ालू और पाशविक प्रवृत्ति का है। लॉक के अनुसार मनुष्य को अच्छी एवं मानवीय प्रवृत्तियाँ होती हैं, जैसे प्रेम, दयालुता, सहयोग आदि की उदात्त भावनाओं से युक्त मानता है लॉक। दूसरा, असमानता। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा सतत संघर्ष, युद्ध और विषमता की दशा है। इसमें किसी व्यक्ति को जीवन की सुरक्षा प्रदान नहीं होती, जीवन सुरक्षित नहीं है। इसमें नैतिकता का सर्वथा अभाव होता है। सब मनुष्य अपने लिए हिंसा और हत्या को ठीक समझते हैं, जबकि लॉक के अनुसार प्राकृतिक दशा शांति, सहयोग और स्वतंत्रता की अवस्था है। लॉक प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की भी कल्पना करता है। तीसरी असमानता। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में सतत संघर्ष से उत्पन्न अराजकता को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते की आवश्यकता होती है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रमुख रूप से 3 असुविधाएं। प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, प्राकृतिक नियमों की व्याख्या करने वाली कोई संस्था नहीं थी, इनको लागू करने वाली कोई सत्ता नहीं थी। इन असुविधाओं को दूर करने के लिए राज्य का निर्माण किया गया। चौथी असमानता। हॉब्स के अनुसार राज्य का निर्माण करने के लिए एक समझौता किया गया। लॉक के अनुसार 2 प्रकार के समझौते हुए, पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक। पांचवी असमानता। हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया, लॉक ने सीमित अथवा वैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया। छठी असमानता। हॉब्स प्रजा को शासक के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार नहीं देता। इसके विपरीत लॉक शासक की शक्तियों को सीमित मानता है। उसके अनुसार बहुसंख्यक प्रजा को राजसत्ता के विरुद्ध क्रांति और विद्रोह का अधिकार है। हॉब्स और लॉक के विचारों की तुलना करने पर यह प्रतीत होता है कि हॉब्स के सामाजिक समझौते एवं राज्य संबंधी विचार अधिक मौलिक, तर्कयुक्त तथा युक्ति संगत और संबद्धता रखने वाले हैं। फिर भी उनके विचार भविष्य में लोकप्रिय एवं प्रबल होने वाली लोकतंत्र की विचारधारा के अनुकूल नहीं थे। इसलिए लॉस्की ने भी लिखा है, जहाँ हॉब्स और लॉक के विचारों में मतभेद है, वहाँ भावी पीढ़ियों के लॉक के विचारों को ग्रहण किया। अधिकांश आधुनिक राज्यों के संविधान हॉब्स के नहीं अपितु लॉक के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं, यह कहना कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि लॉक हॉब्स से एक कदम आगे था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।